हरि ओम तत्सत। ऋषि अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। ना वे कवि थे ना ही दार्शनिक, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्रों या श्रमणों के। उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा गया। शास्त्रों में तो केवल सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं। ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र मनुष्य जाति के पास आज तक दूसरा नहीं। वेद भी इसके आगे फीके हैं। उपनिषद बहुत धीमी आवाज़ में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं। सत्य जैसा है वैसा ही कहा गया है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की भी चिंता बिल्कुल नहीं की। सुनने वाला समझेगा या नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य ना पहले कभी हुआ ना कभी बाद में हो सकेगा। अष्टावक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम कुछ भी करो वह ध्यान ना होगा। करता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं, साक्षी हो जाना है ध्यान। जहाँ करता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। दृष्टा मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज़ और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं। इसमें रंच मात्र भी सार नहीं। कब तक अपने आप को भरमाए रखोगे। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि और एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु भगवान मुझे समझाएं। जनक भी जानते थे जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं, वह केवल ज्ञान की धूल है। तब अष्टावक्र जी ने राजा जनक की जिज्ञासा पर जो ज्ञान दिया उसी ज्ञान को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। राजा जनक ने फिर राज्य छोड़ने की इच्छा जाहिर की। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अब तो तुम राज्य करने लायक हुए हो, क्योंकि तुम पूर्ण वैराग्य में स्थित हो गए हो और अब ही किसी चीज़ का भार संभालने के लायक हुए हो। जो मनुष्य वैराग्य में पूरी तरह से स्थित हो जाता है वह ही असलियत में कोई भी चीज़ का भार संभालने लायक होता है। आइए सुनते हैं अष्टावक्र जी की पूरी कहानी और उनके द्वारा कही गई राजा जनक को अष्टावक्र गीता। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, पर अष्टावक्र गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं। इसके आगे वेद भी फीके हैं। इतना शुद्ध भावातीत वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं है। सत्य जैसा है वैसा ही कहा गया है। इसमें सुनने वाले की चिंता नहीं की गई। सुनने वाला समझेगा या नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं है। यह सत्य का शुद्धतम वक्तव्य है। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम कुछ भी करो वह ध्यान ना होगा। करता जहाँ है वहाँ ध्यान कैसा। जब तक करना है तब तक भ्रांति है। जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है। अष्टावक्र जी कहते हैं, साक्षी हो जाना है ध्यान। जहाँ करता छूट जाता है तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते हो। दृष्टा मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ध्यान है। दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है। एक तो जन्म के पहले की
गर्भ से आवाज़ और घोषणा की, क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो। यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है, इसमें रंच मात्र भी सार नहीं। कब तक अपने को भरमाए रखोगे? अष्टावक्र जी ने अपने पिता से कहा। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं, एक आत्मदृष्टि और एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है, प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। 12 साल के लड़के से राजा सम्राट जनक का कहना है, हे प्रभु, भगवान मुझे समझाएं। जनक भी जानते थे जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं है, वह केवल ज्ञान की धूल है। तब अष्टावक्र जी ने राजा जनक की जिज्ञासा पर जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को अष्टावक्र गीता से जाना जाता है। राजा जनक ने फिर राज्य छोड़ने की इच्छा जाहिर की। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अब तो तुम राज्य का भार संभालने लायक हुए हो, क्योंकि पूर्ण वैराग्य में ही आप किसी भी चीज़ का भार संभाल सकते हो। आइए सुनते हैं अष्टावक्र जी की जीवन कथा और अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जी का संपूर्ण परिचय। बायोग्राफी ऑफ ऋषि अष्टावक्र। अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसे जाना वैसे कह दिया। ना वे कवि थे और ना ही दार्शनिक, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्रों या श्रमणों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में तो केवल सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उनके शरीर में 8 विकार कैसे आए और किस तरह से उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक ऋषियों को पराजित किया। उनका एक एक प्रश्न एवं एक एक उत्तर प्रति उत्तर बहुत ही गूढ़ एवं सारगर्भित है तथा अपने आप में ही विलक्षण है। इसके साथ हम यह भी जानते हैं हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान थे एवं उनके द्वारा जो शास्त्रार्थ होता था, जो तर्क दिए जाते थे, वह कितने यथार्थ एवं शाश्वत होते थे। यह पूरी ही कथा बहुत ही सुंदर और रोचक है। महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र जी का संपूर्ण परिचय। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े पैदा होने वाले ऋषि थे। शरीर से जितने विचित्र थे, ज्ञान से उतने ही विलक्षण थे। मिथिला के राजा जनक के दरबार में इनसे बहुत सुंदर दार्शनिक चर्चा और वाद विवाद हुआ था। इनके वाद विवाद के आधार पर अष्टावक्र ने गीता भी लिखी। इनके जन्म की अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। कहते हैं उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कहोड़ अपनी पत्नी सुजाता के साथ उद्दालक के ही आश्रम में रहते थे। ऋषि कहोड़ वेद पाठी पंडित थे। वे रोज रात भर बैठकर वेद पाठ किया करते थे। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ से बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो एक रात को गर्भ के भीतर से ही बोला, हे पिता, आप रात भर वेद पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपका उच्चारण कभी शुद्ध नहीं होता। मैंने गर्भ में ही आपके प्रसाद से वेदों के सभी अंगों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गर्भस्थ बालक ने
यह भी कहा कि रोज रोज के पाठ मंत्र से क्या लाभ, वे तो शब्द मात्र हैं। शब्दों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान स्वयं में है। शब्दों में सत्य कहाँ, सत्य स्वयं में है। ऋषि कहोड़ के पास अन्य ऋषि भी बैठे थे। अजन्मे गर्भस्थ बालक की इस तरह की बातें सुनकर उन्होंने अत्यंत अपमानित महसूस किया। बेटा अभी पैदा भी नहीं हुआ और इस तरीके की बात कहे। वेद पंडित पिता का अहंकार चोट खा गया था। वे क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में पिता ने बेटे को अभिशाप दे दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह का वार्तालाप कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होगे। कुछ दिनों पश्चात बालक का जन्म हुआ। श्राप के अनुसार वह 8 स्थानों पर से ही टेढ़ा था। 8 जगह से कुबड़े, ऊँट की भांति इर्छे तिरछे, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र के जन्म के पूर्व ही पिता ऋषि कहोड़ धन अर्जन की आवश्यकतावश राजा जनक के वहाँ गए, जहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था। 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी की गई। उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया गया था। उनके गलों में हीरे जवाहरात लटका दिए गए थे। शास्त्रार्थ की यह शर्त थी कि जो विजेता होगा वह इन गायों को ले जाएगा तथा विजेता हारने वाले का किसी भी तरह से वध कर सकेगा। शास्त्रार्थ राज्य के महापंडित वंदिन से होना था। कहते हैं शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए, इसीलिए विजेता पंडित वंदी ने उन्हें पानी में डुबाकर मरवा डाला। जब काफ़ी दिनों बाद ऋषि कहोड़ आश्रम में लौट कर नहीं आए तो उद्दालक ने उनकी खोज करवाई। उनके शिष्य द्वारा ज्ञात हुआ कि कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित होने के फलस्वरूप वंदी ने मरवा डाला है। इस तथ्य को बालक अष्टावक्र से छुपाकर रखा गया था। बालक अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता जानते थे। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र तो गर्भ में ही महान पंडित और ज्ञानी हो चुके थे। इसके साथ ही उसने अपने नाना उद्दालक के आश्रम में 12 वर्ष तक और अध्ययन किया। तब तो वह ब्रह्मा के समान मेधावी हो चुके थे। तभी एक दिन अचानक उन्हें अपने पिता के बारे में वास्तविक तथ्य की जानकारी मालूम हुई। उन्होंने अपनी माता से इस संबंध में पूछा। तब उनकी माँ ने सारा वृत्तांत सुनाया। बालक अष्टावक्र को बहुत ही चोट लगी। उसने बहुत उसी समय माँ से कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ, तब मैं अपने पिता का बदला अच्छी तरह से लूँगा। माँ ने बालक को बहुत मनाया कि वह इसके लिए घातक होगा। वह अभी बालक है, लेकिन अष्टावक्र जी नहीं माने। वह अपने मामा श्वेत केतु को साथ में लेकर राजा जनक के और चल पड़े। उस समय जनक के वहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर से अनेक पंडित बुलवाए गए थे। अष्टावक्र सीधे महल की ओर पहुँच गए। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका और कहा कि वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही यज्ञ में जाने के अधिकारी हैं, बालकों को इसके अंदर जाने का अधिकार नहीं। अष्टावक्र ने अनेक प्रकार से द्वारपाल से वाद विवाद किया। अंत में उन्होंने कहा, द्वारपाल, सिर के बाल सफ़ेद होने से कोई मनुष्य वृद्ध नहीं हो जाता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है उसे ही देवताओं ने स्थिर कहा है। अगर ऋषियों के द्वारा स्थापित धर्म के अनुसार विचार करो तो अवस्था से, बाल पकने से, धन से या बंधुओं के अधिक होने से मनुष्य को कोई महत्व नहीं मिला है। सांगोपांग वेद को जानने वाले विद्वान ही महत्व और वृद्ध हैं। हम तुम्हारे महापंडित वंदी को देखने आए हैं। हम उस वंदी को शास्त्रार्थ में परास्त करके विद्वानों को चकित कर देंगे। तब तुम्हें हमारी मेधा के बारे में मालूम होगा। तब कहीं द्वारपाल ने अष्टावक्र जी को अंदर जाने दिया। अष्टावक्र जब दरबार के भीतर गए, पंडित भीतर इकट्ठे थे। पंडितों ने उन्हें देखा
उनका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वह चलता तो भी लोगों को देखकर हंसी आ जाती। उनका चलना भी बहुत ही हंसी वाला था। सारी सभा अष्टावक्र को देखते हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसे। जनक को विचित्र लगा। उन्होंने पूछा, और सब हंसते हैं? वह तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, परंतु बालक, तुम क्यों हंसे? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमड़ी के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। यह सभी सुनकर सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। महापंडितों की जमात तिलमिला उठी। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा, हे दृष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी ही बात है। इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए ये चमार हैं राजन। मंदिर के टेढ़ा होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूट होने से आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ देखो। बालक के मुख से ज्ञानपूर्ण उपहास सुनकर सभी पंडित हतप्रभ और लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूढ़ता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राजपंडित से मिलना चाहता हूँ जो पंडितों के बीच में बना हुआ है। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं अद्वैत ब्रह्मवाद के विषय में उनसे वार्ता करूँगा। राजा जनक ने कई तरह से उसे विचलित के लिए डराया और समझाया, शास्त्रार्थ के विचार को त्याग देने के लिए कहा, लेकिन अष्टावक्र अडिग रहे और स्वर कठोर करके कहा, हे राजन, बालक कहकर आप मुझे हीन क्यों कहते हैं? मेरा आग्रह है कि आप वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाइए, फिर आप देखेंगे कि मैं उसको किस प्रकार परास्त करता हूँ। राजा को विश्वास होने लगा कि यह बालक असाधारण है। उन्होंने परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य 30 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 पर्व वाले, 308 आरे वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, वही सबसे बड़ा पंडित है। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर दिया, हे राजन, 24 पर्व, 6 नाभि, 12 प्रधि और 360 आरे वाला वही शीघ्रगामी कालचक्र आपकी रक्षा करे। राजा जनक ने फिर कहा, जो 2 वस्तुएं अश्विनी के समान से संयुक्त और बाज पक्षी के समान टूट पड़ने वाली हैं, उनका देवताओं में से कौन देवता गर्भाधान कराता है? वे वस्तुएं क्या उत्पन्न करती हैं? अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, ऐसी अशुभ वस्तुओं की आप कल्पना भी ना करें। वायु उनका सारथी है, मेघ उनका जन्मदाता है, फिर वे भी वेग को उत्पन्न करती हैं। राजा जनक ने पूछा, सोते समय आँख कौन नहीं मूंदता? जन्म लेकर कौन नहीं हिलता? हृदय किसके नहीं है? और कौन सी वस्तु वेग के साथ बढ़ती है? अष्टावक्र जी ने कहा, मछली सोते समय अपनी आँख नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होकर नहीं हिलता, पत्थर के हृदय नहीं होता, नदी वेग से बढ़ती है। अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक के हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, आपकी जैसी अवस्था है वैसे आप बालक नहीं, ज्ञान में आप निश्चिंत ही वृद्ध हैं। मुझे आपकी मेधा पर निश्चित ही विश्वास हो गया है। आप जाइए, इस मंडप के भीतर महापंडित वंदी बैठे हैं, उनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ प्रारंभ कीजिए। अष्टावक्र ने अंदर पहुंचकर वंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। वंदी देखकर चौंक पड़ा, बिना उत्तर दिए उसकी नादानी पर हंसा। अष्टावक्र ने कहा, हे महाअभिमानी पंडित वंदिन,
कायरों की भांति चुप क्यों बैठे हो? आओ मेरे सामने शास्त्रार्थ करो। वंदिन ने अपमानपूर्ण वाणी सुनकर आवेश में प्रश्न प्रारंभ किए। उन्होंने कहा, एक अग्नि कई प्रकार से प्रज्वलित की जाती है। सूर्य एक होकर भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक वीर इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता है और यमराज सब पितरों के स्वामी हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, इंद्र और अग्नि दोनों सखा के रूप में साथ साथ विचरते हैं। नारद और पर्वत दोनों देव ऋषि हैं। अश्विनी कुमार दो हैं। रथ के पहिए दो होते हैं और विधाता के विधान के अनुसार स्त्री और पति दो व्यक्ति होते हैं। फिर वंदी बोला, कर्म से 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 वेद मिलकर वाजपेयी यज्ञ को संपन्न करते हैं। अवरियुर गण 3 प्रकार के स्नानों की विधि बताते हैं। लोक 3 प्रकार के हैं और लोक 3 प्रकार के हैं और ज्योति के भी 3 भेद बताए गए हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों के आश्रम 4 प्रकार के हैं। 4 वर्ण यज्ञ को संपन्न करते हैं। दिशाएं 4 हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। वंदी ने कहा, अग्नि 5 हैं। पंक्ति द्वंद्व में 5 चरण होते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के हैं। वेद में चैतन्य प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्र और स्मृति के ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ कही गई हैं और पंचनंद देश सर्वत्र पवित्र कहा गया है। फिर अष्टावक्र ने कहा, अग्न्यादान की दक्षिणा में 6 गोदान की विधि है। ऋतुएं 6 हैं, इंद्रियां 6 हैं और सारे वेद में 6 साध्यास्क यज्ञ की विधि का वर्णन है। वंदी बोला, ग्राम्य पशु 7 प्रकार के होते हैं। वन के पशु भी 7 प्रकार के होते हैं। 7 छंदों में एक यज्ञ संपन्न होता है। ऋषि 7 हैं, पूजनीय 7 हैं और वीणा का नाम सप्ततंत्री है। अष्टावक्र ने कहा, 8 गोपों का एक शतमान होता है। सिंह को मारने वाले शरभ के 8 पैर होते हैं। देवताओं में 8 वसु हैं और सभी यज्ञों में 8 पहर का यूप होता है। वंदी ने उत्तर दिया, पितृयज्ञ में 9 समधेनी होती है। 9 भागों से सृष्टि क्रिया होती है। बृहति छंद के चरण में 9 अक्षर होते हैं और गणित के अंक 9 हैं। अष्टावक्र ने कहा, दिशाएं 10 हैं। 10 सैकड़ों का 1000 होता है। स्त्रियों का गर्भ 10 महीने में पूर्ण अवस्था को पहुंचता है। तत्व के उपदेशक 10 हैं, अधिकारी 10 हैं और द्वेष करने वाले भी 10 हैं। दिन बोला, इंद्रियों के विषय 11 प्रकार के होते हैं। 11 विषय ही जीव रूपी पशु के बंधन स्तंभ हैं। प्राणियों के विकार 11 प्रकार के हैं और रुद्र 11 प्रसिद्ध हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, वर्ष 12 महीने में पूर्ण होता है। जगती द्वंद्व के 12 अक्षर होते हैं। 12 दिनों में प्राकृत यज्ञ पूरा होता है और आदित्य सर्वत्र विख्यात है। फिर वंदी बोला, त्रयोदशी तिथि पुण्यतिथि कही गई है। पृथ्वी के 13 द्वीप हैं। बस इतना कहकर वंदी चुप पड़ गया। उसको आगे बोलते ना देखकर अष्टावक्र ने विषय की पूर्ति करते हुए कहा, आत्मा के भोग 13 प्रकार के हैं और बुद्धि आदि 13 उसकी रुकावटें हैं। बस इतना सुनते ही वंदी ने अपना सिर झुका लिया। दूसरे ही क्षण सभा में कोलाहल मच गया। सभी अष्टावक्र की जय जय करने लगे। आज महात्मा कहोड़ की आत्मा किसी अज्ञात लोक से अपने पुत्र अष्टावक्र को कितना आशीर्वाद दे रही होगी। सभी उपस्थित ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र की वंदना करने लगे। तब अष्टावक्र ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने इस अहंकारी वंदी को आज परास्त कर दिया है। इस अत्याचारी ने कितने ही पुण्यात्मा ब्राह्मणों को पराजित करके पानी में डुबवा दिया है। इसीलिए मैं भी आज्ञा देता हूँ, इस पराजित वंदी को उसी तरह पानी में डुबा दिया जाए। अष्टावक्र राजा जनक की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। राजा स्तब्ध बैठे थे।
अष्टावक्र क्रुद्ध होने लगे और कहा कि आप डुबाए जाने की आज्ञा क्यों नहीं देते? इस तरह चुप बैठे रहना मेरा अपमान है। राजा जनक ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप साक्षात ब्रह्मा हैं, इसीलिए मैं आपके इस कठोर स्वर को भी सुन रहा हूँ। आपने बंदी को जिस प्रकार की आज्ञा दी है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बंदी ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार होगा, मुझे अपने पिता वरुण का दर्शन होगा। अष्टावक्र की ओर मुड़कर बंदी ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं, सूर्य के समान दीप्यमान आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि आप इसी क्षण अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ को फिर से जीवित अवस्था में पाएंगे। उनके साथ अन्य ब्राह्मण भी जल से निकल आएंगे। उसी क्षण अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ जल से बाहर निकल आए। उन्होंने राजा जनक की वंदना की। राजा ने प्रसन्न होकर अनेक बहुमूल्य उपहार देकर उन्हें विदा किया। कहोड़ अष्टावक्र और श्वेत केतु के साथ उद्दालक आश्रम में वापस आए। कहोड़ ने अपनी पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। अष्टावक्र ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उनका सारे अंगों का तिरछापन दूर हो गया। वह सुंदर शरीर वाले एक युवक की तरह जल से बाहर निकले। राजा जनक अष्टावक्र के ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए थे। इस प्रकार अष्टावक्र का 8 अंगों से टेढ़ा शरीर भी ठीक हो गया। उन्हें अपनी पूर्व धारणा पर पश्चाताप था। जनक को अष्टावक्र की बातों ने उन्हें झंकोर दिया था। दूसरे दिन जब सम्राट घूमने निकले तो अष्टावक्र उन्हें राह में दिखाई दिए। उतर पड़े घोड़े से और अष्टावक्र को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने निवेदन किया, महापुरुष, राजमहल में पधारें, कृपया मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। राजमहल विशेष अतिथि के सत्कार के लिए सजाया गया। 12 वर्ष के अष्टावक्र को उस सिंहासन पर बैठाया गया। उससे जनक ने अपनी जिज्ञासाएं बताई। जनक की जिज्ञासा पर ज्ञान का संवाद प्रवाहित होने लगा। जनक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करते, अष्टावक्र उनको समझाते। जनक की जिज्ञासाओं के समाधान में अष्टावक्र अपना ज्ञान उड़ेलते चले गए। ज्ञान की गंगा बह चली। जनक अष्टावक्र संवाद 298 सूत्र श्लोकों में निबद्ध हुआ। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की रचना हुई। अध्यात्म ज्ञान का अनुपम शास्त्र ग्रंथ रचा गया। इसमें 82 सूत्र जनक द्वारा कहे गए और शेष 216 अष्टावक्र के मुख से प्रकट हुए। यह ग्रंथ अष्टावक्र संहिता के नाम से जाना जाता है। संवाद का प्रारंभ जनक की जिज्ञासा से हुआ। सचेतन पुरुष की अपने को जानने की शाश्वत जिज्ञासा। वही 3 मूल प्रश्न की, पुरुष को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। 3 बीज प्रश्न ये हैं। इन्हीं में से और प्रश्न निकलते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आकाश आकार फिर इन्हीं प्रश्नों में विलीन हो जाते हैं। राजा जनक द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। पहला प्रश्न, वयोवृद्ध राजा जनक बालक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। ऋषि अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन करें। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियां अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आँखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं। ऐसा जानकर के सुखी हो जाएं। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं, ना आप करने वाले हैं और ना भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही हैं। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर
या पीड़ित करने पर ना प्रसन्न होते हैं ना क्रोध करते हैं। इन प्रश्नों के संधान में खोजियों के खोज के अनुभव का ज्ञान अपार भंडार सृजित हुआ है। अनेकानेक पथ और पंथ बन गए। भारत में अध्यात्म आत्म अन्वेषण की परंपरा प्राचीन काल से सतत सजीव है। इन प्रश्नों के जो समाधान उपाय ढूंढे गए उन्हें सामान्यतः 3 मुख्य धाराओं में वर्गीकृत किया गया: भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। भगवत गीता जो युद्ध क्षेत्र कर्म क्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का संवाद है, जो हिंदुओं का शीर्ष ग्रंथ है, 3 मार्गों में समन्वित किया गया है। समन्वयवादी दृष्टिकोण है कृष्ण की गीता का। भक्ति भी, ज्ञान भी, कर्म भी, जिसे जो रुचि है वह चुन ले। इसीलिए गीता की सहस्त्रों टीकाएँ हैं, अनेकानेक भाष्य हैं। सब ने अपने अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन गीता के भाष्य में किया है। परंतु अष्टावक्र गीता एक निराला अनूठा ग्रंथ है। सत्य का सपाट सीधा वक्तव्य, सत्य जैसा है वैसा ही बताया गया है। शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं है। इतना सुंदर और शुद्धतम वक्तव्य कि इसका कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। इसमें अपने अपने अर्थ खोजने की गुंजाइश ही नहीं है। जो है वही है। इसलिए अष्टावक्र गीता के भाष्य नहीं है, विभिन्न व्याख्याएं नहीं हैं। यह अपने आप में ही अनूठा अनुपम ग्रंथ है। जीवन में एक बार हो सके तो अवश्य इसका अध्ययन जरूर ही करना चाहिए। महाभारत के वर्ण पर्व में अष्टावक्र का वर्णन भी बताया गया है। कौरवों के साथ पासा का खेल हारने पर 5 पांडव राजकुमार और द्रौपदी को 12 साल के लिए वनवास दिया जाता है। अपनी तीर्थ यात्रा पर वे ऋषि लोमड़ से मिलते हैं और वह पांडव राजकुमारों को महाभारत के वन पर्व के 3 अध्यायों में अष्टावक्र की कथा सुनाते हैं। मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर अष्टावक्र के ज्ञान का वर्णन महाभारत में किया गया है। उदाहरण के लिए दूसर सिर से वृद्ध नहीं होता, न वर्षों से, न दूसर बालों से, न धन से और न संबंधियों से, न दृष्टाओं ने व्यवस्था बनाई। जो हमारे लिए महान है वही ज्ञानी है। महाभारत के वन पर्व में लोमच ऋषि युधिष्ठिर को अष्टावक्र की कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, लेकिन कहा जाता है महान विद्वान अष्टावक्र के द्वारा लिखी गई गीता, जिसे महागीता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उसकी श्रीमद् भागवत गीता से कोई तुलना नहीं है। महागीता में लिखे गए हर श्लोक में बहुत ही महान बातें कम शब्दों में बताई गई हैं। इसीलिए एक बार अष्टावक्र गीता जरूर पढ़नी चाहिए। अष्टावक्र गीता ज्ञान योग की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, जिसकी प्रशंसा श्री रामकृष्ण परमहंस और श्री रमण महर्षि ने भी की है। जैसे गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसी ही अष्टावक्र गीता के श्रोता श्री जनक और वक्ता श्री अष्टावक्र जी हैं। गीता में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का वर्णन हुआ है, पर अष्टावक्र गीता में केवल ज्ञान योग का ही विवेचन है। अष्टावक्र के नाना ऋषि उद्दालक का छांदोग्य उपनिषद में एक ब्रह्मज्ञानी के रूप में उल्लेख किया गया है। वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण महावाक्य तत्वमसि का उपदेश इनके नाना उद्दालक के द्वारा इनके मामा श्वेतकेतु को दिया गया है, जो अष्टावक्र के समवयस्क हैं। अतः अष्टावक्र उपनिषद कालीन ऋषि हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में अष्टावक्र ऋषि का बड़े आदर से उल्लेख हुआ है। रावण वध के पश्चात देवराज इंद्र के साथ राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से मिलने आते हैं। उस समय वे श्री राम से कहते हैं, हे महात्मा राम, तुम्हारे जैसे सुपुत्र के द्वारा मैं वैसे ही बचा लिया गया हूँ, जैसे कि धर्मात्मा कहोड़ ब्राह्मण अपने पुत्र अष्टावक्र के द्वारा। हिंदू धर्म में अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है, जो ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में है। भगवत गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के समान
अष्टावक्र गीता अमूल्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तार वर्णन है। इस पुस्तक के बारे में एक कथा है कि रामकृष्ण परमहंस ने भी यही पुस्तक स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए कहा था, जिसके पश्चात वे उनके शिष्य बने और कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे होगा। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्म अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का अनुसंधान करके राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है। ये सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य हैं। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया है, वह है ज्ञान मार्ग। ये सूत्र ज्ञान उपलब्धि के, ज्ञानी के अनुभव के सूत्र हैं। स्वयं को केवल जानना है, ज्ञानदर्शी होना बस। कोई आडंबर नहीं, कोई आयोजन नहीं, यातना नहीं, यत्न नहीं, बस हो जाना वही जो हो। इसलिए इन सूत्रों की केवल एक ही व्याख्या हो सकती है। मतांतर का कोई झमेला नहीं है। पांडित्य और पोंगापंथी की कोई गुंजाइश नहीं है। अष्टावक्र में 20 अध्याय हैं। साक्षी, आश्चर्यम, आत्मद्वैत, सर्वात्म, लय, प्रकृति परे, शांत, मोक्ष, निर्वाण, वैराग्य, चिद्रूप, स्वभाव, यथा सुखम, ईश्वर, तत्वम, स्वास्थ्य, कैवल्य, जीवन मुक्ति, स्वमहिमा, अकिंचन भाव। अष्टावक्र जी ने अपने आचरण से जो गीता ज्ञान दिया है, उसका सार संदेश यही है कि शरीर नाशवान है तथा शरीर के अंदर विद्यमान चैतन्य ऊर्जा अर्थात आत्मा अमर है। यही बात मन बुद्धि से समझ लेना ही ज्ञान प्राप्ति या आत्मबोध है। आत्मबोध की स्थिति में जगत या संसार में आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसे माया से निवृत्ति कहा जाता है। जीव और परमात्मा के बीच से ये माया समाप्त होने पर आनंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है। अंत में गीता सार यही है कि शरीर, शक्ति, सौंदर्य का गुमान ना करके परमात्म ज्ञान के लिए तन मन चित्त को लगाना चाहिए। यही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। श्री अष्टावक्र जी का विवाह किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। एक बार महर्षि अष्टावक्र महर्षि वदान्य की कन्या के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा, पुत्र, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का पाणी ग्रहण करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वह क्या महर्षि? महर्षि वदान्य ने कहा, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्धचारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर सुखपूर्वक सोए। वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहाँ शिव पार्वती जी की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुँचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षसगण के
साथ उधर आए। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए थे। गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची और चारों तरह से तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से पूरा महल मस्ती से भर गया। तपस्वी अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके। फिर उन्हें महर्षि बदान्य की आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने और ठहरने का ऋषि से काफ़ी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चले पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई पड़ा। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिख पड़ रहा था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिस पर सोने के विमान रखे थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कलकल निनाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र यह देखकर आश्चर्यचकित से खड़े हो गए। वे सोच रहे थे कि यहीं ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। इससे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे और बढ़कर उन्होंने देखा कि यह तो पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकार कर कहा, मैं अतिथि हूँ, इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आई। वे कन्याएं इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से रह गए। जिसकी तरफ आंख उठाकर देखते उसे ही देखते रह जाते। इस तरह कुछ देर तक कामदेव ने ऋषि के अंतर में कोलाहल सा मचा दिया। वे कामावेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन को वश में कर लिया। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवान पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि एक भव्य प्रसाद के अंदर चले गए। वहाँ उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करने लगी। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ आकर रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहाँ से चली गई। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वस्थ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक पहर बीता होगा कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आ लेटी। महर्षि अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वह वृद्धा कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। वह देखकर महर्षि काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग में कामो उत्तेजना उठती है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को वश में कर नहीं सकती, यही उसका स्वभाव है। इसीलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए।
हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूँगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यहीं मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुँचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना को सुनकर अष्टावक्र जी बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है, इसीलिए किसी तरह का पाप करते हुए डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधिपूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ संभोग करूँगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री के साथ विषय भोग करना मेरे लिए पाप है। हे शुभे, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त ना करो। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो, तो हे स्वामी, सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक ही होती है। जब स्त्रियों का कामोन्माद बढ़ जाता है तो वे इसके सामने पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करती और अपनी काम वासना की तृप्ति के उपाय सोचती हैं। यहाँ तक कि कुछ भी करके वे अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती हैं। हे भगवान, काम के वश होकर ही स्त्री उल्टा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, यह ना कहें नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब आप ही आपको संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जानता किस तरह तुम्हारे काम आ पाऊँगा। यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र उस वृद्धा के अंगों पर दृष्टि डालने लगे। वृद्धा भी कामातुर होकर आलिंगन के लिए उद्यत हुई, लेकिन किसी भी अंग को देखने से महर्षि अष्टावक्र के हृदय में कामासक्ति जागृत नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है कि यह कुछ समय पूर्व इस महल की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी श्राप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा, लेकिन सीधे ही वृद्धा से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, वह देखिए, सूर्य अस्त हो रहा है, अब आपकी क्या आज्ञा है। अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, जाओ, स्नान करने के लिए जल ले आओ। स्नान करके मैं संध्या वंदन करूँगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उसके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी ले आई। महर्षि से आज्ञा लेकर वह उनके शरीर में तेल मर्दन करने लगी और फिर अपने हाथों से ही उनके शरीर को मलकर उनको स्नान कराने लगी। महर्षि बड़े आनंद से स्नान करते रहे। स्नान करते करते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें स्नानागार में आने लगी तो ये चौंक पड़े और इसे कोई माया समझकर वृद्धा से कहने लगे, शुभे, क्या भोर हो गई या किसी तरह का छल है। वृद्धा ने कहा, भगवान, वास्तव में भोर हो गई। देखिए, सूर्य भगवान प्राची में निकल आए हैं।
महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते उन्हें पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखती हुई उनके पलंग पर आ गई। महर्षि सहसा जागकर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न ना करो। पर स्त्री के साथ संभोग के लिए मेरा हृदय गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म विरुद्ध लगता है, इसीलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसमें कदापि प्रवृत्त नहीं होऊंगा। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ सहवास करने से आपको पर स्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। अष्टावक्र वृद्धा के तर्क के सामने परास्त होने लगे। तब सहसा उन्हें याद आया और उन्होंने पूर्ण दृढ़ता से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार हो। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने कौतूहल पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवन अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसीलिए वे इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर बताओ, तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह ना उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैंतरा लेकर कहना प्रारंभ किया, हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ संभोग की कामना करती हूँ। कामातुर स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता तो उसे पाप लगता है। वृद्धा के इतना कहने पर अष्टावक्र अड़िग रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम्हारा इस तरह का आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर वह आशा लेकर अष्टावक्र से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे पर स्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर संभोग करते हुए डरते हैं, तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहज तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब तो अष्टावक्र एक अजीब सी समस्या में फंस गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी, तो महान आश्चर्य के कारण वह सहसा हिल उठे। वह वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके उनके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। तुम्हारा रूप देखकर तो अब मेरे रोम रोम में एक मादकता भर आई है और मेरे अंदर काम इच्छा उत्पन्न हो रही है। लेकिन मुझे ऋषि वदान्य की सुंदरी कन्या का भी ध्यान है, जिसके कारण मैं इस कठिन परीक्षा के लिए अपने स्थान से चला हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य ललायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोकों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं पर स्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ,
स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने यह वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप यह जान लीजिए, भगवान की इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों का भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा। इसीलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने सादर के साथ अष्टावक्र जी को विदा कर दिया। जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे उनकी यात्रा का सारा वृत्तांत पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ में कर दिया। तो इस प्रकार थी अष्टावक्र की संपूर्ण कहानी। हरिओम तत्सत। तत्सत। श्री अष्टावक्र महागीता चैप्टर 2। जनक उवाच अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते परा एतां वद महम कालम मोहिनैव विडम्बिता। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। किंग जनका सेज अमेजिंगली I am flawless, peaceful, pure nature and of the form of knowledge. It is ironical to be deluded